अवतार है हमारे बीच में आकर आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद है, हमारा मार्गदर्शन, यही आपसे गुजारिश है। Beloved God, help us all to love you more and more and more and still till union with you, and help us all to hold Baba's अवतार सभी को प्रेम से जय बाबा, प्रेम पूर्वक जय बाबा। क्रिएशन एंड कॉजेस, ये अद्भुत किताब पढ़े और आज तो इसमें कई सारी अद्भुत खगोल शास्त्रीय जानकारी हमें बाबा देंगे। सूरज कैसे हुआ, कहाँ से आया, विलय होने के बाद क्या होता है, इस कई सारी कीजिए। थैंक यू। अच्छा, श्वेता नैया है? नहीं, आली है। जय बाबा। हाँ, जय बाबा। थोड़ा नेटवर्क में लेट हो। अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, सब मिलके कर लेंगे। हाँ, तो पिछले बार आकृति 18, 19 इसको हमने पेंडिंग रखा था। आज हम वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले आकृति 18 को देखते हैं, उसके बाद आकृति 19 को देखेंगे और फिर आगे चलेंगे लेक्चर की तरफ, पेज 177 से। तो ये जो आकृति यहाँ आपको दिखा रहे हैं एक ही स्क्रीन प्रेजेंट करके, ये आकृति 18 जो है, तो एडिटर कहते हैं कि मूल जो स्रोत है या डायरी है, उसमें कहीं भी ये आकृति नहीं है, लेकिन तो बाबा का लेक्चर है उसको मद्देनजर रख के एडिटर टीम जो है, एडिटर की कलाकार टीम जो है, उन्होंने अपनी तरफ से इस आकृति को बनाया है। और जो मुख पृष्ठ का कवर भी इसी तरह से है कुछ। तो इसमें बाबा ने उस लेक्चर में ये कहा था, जो अनंत है, अविभाज्य है, जो लिमिटलेस है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, अमर्याद जो है, वो एक सीधी लाइन में होता है। उसी अगर उसके ड्रॉ करना है अमर्याद को, क्योंकि उसे अनंत दिखाना है, तो ऐसी रेखा की जो कितनी लंबे खींचो जिसका कोई अंत नहीं, इसके लिए अमर्याद दिखाने के लिए सीधी लाइन दिखाई है उन्होंने। और जो भी मर्यादित होता है वो गोल होता है। और यहाँ पर बीच में जो है वो उत्पत्ति बिंदु या ओम पॉइंट दिखाया है, या ओम पॉइंट के बीचों बीच से ये अमर्याद की सीधी रेखा जो अनंत है, इन्फिनिट है, वो निकली है। और ये जो ओम बिंदु है उससे छोटे छोटे गोल है, वो गोल के स्वरूप में जगत है, विश्व है, प्लैनेट्स है, ग्रह गोल है, इनकी सबकी निर्मिति वो छोटा जो बिंदु है, ओम बिंदु या उत्पत्ति बिंदु, निर्मिति बिंदु, क्रिएशन पॉइंट, इससे हुई है। और पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि जो गोल से उत्पत्ति हुई है पृथ्वी की, ग्रह गोल, तारों की, इसीलिए वो सारे गोल है, ये भी बाबा ने उसमें बताया था। तो इस आकृति का हेडिंग ही है द इन्फिनिट इज स्ट्रेट while the finite is a circle। जो अनंत है वो सीधा है, जबकि जो मर्यादित है वो सर्कुलर है या गोल है। तो यहाँ एक 4 लाइना दिया है एडिटर ने इस आकृति के बारे में। सर को मैं विनती करती हूँ यदि वो पढ़ लेते हैं तो आगे स्पष्टीकरण तो करीब करीब हो ही गया है। Yeah, which lines? पेज नंबर 175 पर हमने एक ऊपर का जो की टू फिगर 18 हमने छोड़ दिया था लास्ट टाइम, राइट? Okay, so yeah, in this introduction. जी जी, हाँ, यस सर। Yeah, in his introduction to a series of lectures on mystical astronomy, Baba
enunciates the principle that the infinite Anant is straight and that the most finite point, as its opposite, must be round. All that emerges from Om point therefore has a circular shape. Though all three manuscript sources have left space on page for a diagram, none has actually supplied one. Figure 18 has accordingly been created out of the understanding and imagination of the artist-editor team. The Om point at the center is a single point on the straight line that represents the infinite. Since the infinite and indivisible appears as a straight from whatever angle of vision one looks at it, the Om point itself is round, and from it project innumerable other entities, light, globes, worlds, etc., all of which take their circular shape from their Om point source. थैंक यू सर। हो गया क्या? हाँ, थैंक यू सर। तो बाबा ये एडिटर कहते कि ये आगे जो अभी कुछ लेक्चर्स हैं तो सारी लेक्चर की श्रृंखला जो है ये जो गूढ़ रहस्यमय खगोल शास्त्र के संबंध में आगे सारे लेक्चर रहेंगे। तो ये श्रृंखला में ये पहली जो आकृति है उस श्रृंखला की परिचयात्मक आकृति है और बाबा इसमें कहते हैं यही एक तत्व इसमें विचारित किया है कि जो अनंत है वह सीधा है, जो अत्यंत सीमित है वो बिंदु के स्वरूप है, उसके ऑपोजिट है, विरुद्ध है, सीधे के ऑपोजिट या विरुद्ध है कि गोल, मोस्ट राउंड, ऑल दैट इमर्जेस फ्रॉम द, और इसी कारण जो भी ओम बिंदु से निकलता है वो सब कुछ गोल शेप है, सर्कुलर शेप में है, गोल आकार में है। और यहाँ पर जैसे हमने पहले ही देखा कि जितने भी डायरीज है उसमें इस आकृति के लिए जगह तो छोड़ दी है, समास बोलते हैं ना, रकाना या कॉलम साइड में जो मार्जिन है, लेकिन वहाँ कहीं भी आकृति नहीं है। और ये ओम पॉइंट जो दिखाया सेंटर में वो ये अनंत रेखा के बीचों बीच दिखाया है और उसमें से बिंदु उनका मूल स्रोत होने के कारण जो कि बिंदु है, गोल है, इनका सबका आकार भी गोल होता है। अब हम सीधे चलते हैं पीछे पेज नंबर 176 में जो फिगर नंबर 19 दी है। तो ये फिगर नंबर 19 का हेडिंग ही है द लाइट ग्लो द वर्ल्ड एंड द सन। बहुत सुंदर आकृति है ये। रिकॉर्डिंग ऑर्डिनरी चल रहा है क्योंकि यहाँ वाईफाई नहीं है, तो मैं ये आकृति रिकॉर्डिंग वाले के लिए भी यहाँ पर दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन प्रेजेंटेशन कर रही है एक की। तो ये सुंदर आकृति के माध्यम से ये मूल आकृति डायरी में कैसी थी ये यहाँ पर बाबा ने जो दिया है यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ जो आकृति है इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रकाश गोल है। अब प्रकाश गोल की छाया मतलब जगत है। ये प्रकाश गोल है जो सफेद सा दिख रहा है, इसकी छाया जहाँ पड़ती है तो वो हो गया जगत या संसार, जो भी आप कहो, वर्ल्ड। तो प्रकाश गोल स्वयं प्रकाशित है, स्वयं भरपूर प्रकाशित होने के कारण अगर उसकी छाया भी हुई, शैडो भी हुई, तो भी वो शैडो काली नहीं हो सकती, अंधकारमय नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो किसकी छाया है? प्रकाश गोल की छाया है। तो प्रकाश गोल की छाया होने के नाते ये छाया कैसी होती है? भले वो छाया है प्रकाश गोल की, लेकिन फिर भी वो कैसी होती है? फेंटेस्ट ऑफ द फेंट लाइट, मतलब धुंधले से धुंधला लाइट। इस प्रकाश गोल का स्वयं प्रकाशित है तो उसकी छाया भी प्रकाशमय ही होती है। केवल इतना है कि वह प्रकाश लाइट गोल जितना प्रकाशित नहीं हो करके थोड़ा सा धुंधला सा होता है। क्यों? क्योंकि वो छाया है। तो हमने यहाँ देख लिया
कि जगत कैसा होता है, निर्माण होता है। प्रकाश गोल की छाया मतलब विश्व जगत है। ये एक बात हमने यहाँ समझ ली। अब दूसरी बात, ये प्रकाश गोल की छाया क्या करती है? ये प्रकाश गोल की छाया मतलब वर्ड जगत, ये क्या करता है? अपनी जो प्रतिमा है उसको, ये जो खाली आकाश है, स्पेस है, खोखलापन है, हलोने से, वो छाया अपनी प्रतिमा को ये खाली जगह पे फेंक देती है, डालती है, प्रतिबिंबित करती है। ये छाया खाली स्पेस में अपनी प्रतिमा को प्रतिबिंबित करती है। और जो ये प्रतिमा है, क्योंकि देखो यहाँ एक बात और समझनी होगी, प्रकाश गोल छोटा है। कोई भी चीज की छाया वो स्वयं आकृति से बड़ी होती है। अब ये प्रकाश गोल से बड़ा जगत है क्योंकि छाया बड़ी है। अब ये छाया क्या करती है? अपनी प्रतिमा स्पेस में डालती है, वो बनता है सूरज। तो देखो सूरज कैसा बना, इसका उत्तर यहाँ मिल गया। सूरज क्या है? प्रकाश गोल के छाया की प्रतिमा मतलब सूरज। अब आगे देखते हैं, ये सूरज स्वयं जो जगत है, वर्ड है, इससे फिर बड़ा हो जाता है। जगत से भी सूरज बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रतिबिंब है, छाया। अब आगे क्या होता है? ये जो प्रकाश गोल है वो अपना प्रकाश, ये जो प्रतिबिंब है जगत का या पृथ्वी का, इसके ऊपर डालता है। प्रकाश गोल अपना प्रकाश इस प्रतिबिंब पर डालता है, जिससे ये इंटरनेट हमारा भी। छाया मतलब सूरज हो गया। अच्छा, प्रतिबिंब मतलब सूरज हो गया। लेकिन सूरज को प्रकाश कहाँ से मिला? इस प्रकाश गोल से सूरज को प्रकाश मिला और फिर सूरज वो प्रकाश वापस पृथ्वी पर डालता है, पृथ्वी को देता है, फेंकता है, उसे परावर्तित करता है। एक आईने जैसा काम यहाँ पर वो करता है। यहाँ पर ये पृथ्वी की प्रतिमा इस आईने जैसे सूरज पर पड़ती है मतलब, और वो प्रकाश गोल का प्रकाश वो सूरज पर पड़ता है, फिर वो प्रकाश पृथ्वी को मिलता है, वो पृथ्वी पर परावर्तित होता है। अब यहाँ एक मुद्दा है कि ये प्रकाश गोल जो है वो अपना प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर क्यों नहीं डालता है? इसका कारण यह है कि ये पृथ्वी नहीं कहना चाहिए, जगत पर, वर्ल्ड पर, ये जगत जो है वो इस प्रकाश गोल की छाया है। छाया पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता है, इसीलिए प्रकाश गोल अपना प्रकाश सूरज पर डालता है, जो कि सूरज वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है। इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि प्रकाश, सूरज और जगत, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? प्रकाश गोल। बहुत कनेक्ट। जगत का और सूरज का निर्माण हुआ, निर्मित हुई, और ऐसे अनगिनत प्रकाश गोल है, अनगिनत, कई सारे, इन्यूमरेबल। तो प्रकाश गोल अनगिनत है,
इसमें से निर्माण होने वाले जगत भी अनगिनत है, इससे निर्माण होने वाले सूरज भी अनगिनत। हमने पहले ये देखा था कि उत्पत्ति के समय क्या हुआ, तो हम जब लहर आई तो ये लहर, कई सारी लहरें उठी, कई सारी लहरों में कई सारे बिंदु थे, कई सारे बिंदुओं में अपने कई सारे बबूले थे, इन बबूले में कई सारे प्रकाश गोल थे, ये हमने देखा था। तो ऐसे कई सारे प्रकाश गोल से जगत की उत्पत्ति कैसी होती है। और हमने ये भी देखा था कि ये जगत जो है ये छाया की छाया है, उपछाया है। तो प्रकाश गोल की छाया ये जगत है, इसकी प्रतिमा ये सूरज है। सूरज को प्रकाश प्रकाश गोल से मिलता है जो वापस जगत पर परावर्तित होता है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आगे का जो दिलचस्प और पोर्शन है कि हर एक जगत, जो सातवां जगत है वो क्या है, वो सातवें जगत के 3 हिस्से क्या है, उनका प्रत्येक का सूर्य कैसा है, किसके कितने सूरज है, 7 सूरज कहाँ से आए, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये यदि समझ में नहीं आया तो अभी से कह दीजिए कि ये पॉइंट क्लियर नहीं है। इसको नेचुरली हम वापस इसमें पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ दिया है, क्या लिखा है, लाइट ग्लोब मतलब प्रकाश गोल, जो कि छोटा बिंदु दिखाया है, इल्यूमिनेटेड है, व्हाइट है, सफेद है, उसकी छाया के स्वरूप नीचे दिखाया है, वर्ड एज शैडो ऑफ द लाइट ग्लोब। ये प्रकाश गोल की छाया मतलब ये वर्ड है, जगत है। अब ये जगत क्या है करता, वर्ड कास्ट इस इमेज इनटू पोकर, ये जो स्पेस है, पोकर है, हॉलोनस है, आकाश है, इसमें ये जगत अपनी प्रतिमा डालता है, फेंकता है। अब उस प्रतिमा का नाम क्या है, सन एज रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की, जगत की जो प्रतिबिंबित प्रतिमा मतलब सूरज। सूरज क्या है, जगत की प्रतिबिंबित प्रतिमा मतलब सूरज है। अब ये सूरज पर लाइट कहाँ से आता है, तो लाइट फॉल्स ऑन इमेज, ये प्रकाश गोल उसके ऊपर अपना प्रकाश डालता है, फिर ये सूरज इल्यूमिनेटेड इमेज थ्रोस इट्स लाइट बैक ऑन द वर्ल्ड, ये अपना वापस प्रकाश पृथ्वी पर डाल देता है, फेंकता है। और बाकी ये सब खेल कहाँ चल रहा है, ये पोकर या आकाश या हॉलोनेस या स्पेस, खालीपन, खोखलेपन में ये सारा खेल चल रहा है। अब ये खोखलेपन का खेल है, तो ये जगत खोखला है, नथिंग है, जीरो है, ये कैसा, ये समझ में आ गया होगा। मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस आकृति का जो भी विवरण एडिटर ने दिया है उसको एक बार वो पढ़े, चाहे तो Okay. 4 लाइन पढ़ दीजिए, तो उसको एक्सप्लेन करके आगे Yeah. जाते हैं। This figure illustrates the fundamental principle at work in the emanation of suns and worlds from the light globes that are their source. The world at the bottom left as the shadow of the light globe is itself not pure darkness but rather the faintest of the faint light. As such, it casts its image upon empty space, Akash or Pokal. Meanwhile, the light globe, that is the top center, since it cannot pour its light directly upon the world, that is its own shadow, instead casts its light upon that bit of empty space, Akash, that has received and become a reflector for the image of the world. Thus, the light of the light globe illuminates the image or reflection of the world in that empty space, that is the world's sun. The sun, like a mirror, now reflects the world's image, illuminated by the light of the light globe, back upon the world itself. Since the shadow is bigger than its source, the world in figure 19 is depicted as larger than the light globe, even though the light globe is far greater
as the source of the terrestrial and solar light. थैंक यू सर। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया है इस आकृति के बारे में। जो मूल प्रिंसिपल है, मूल तत्व जो है कि ये सब जगत, सूरज, इनकी निर्मिति कैसे है, इनका उद्गम कैसा हुआ, इसके बारे में जो मूल तत्व है, इस मूल तत्व को यह आकृति दर्शाती है, एक्सप्लेन करती है कि कहाँ से ये। एक मिनट, थोड़ा फैन में कम करती हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ नहीं हो, मुझे माफ करना। एक मिनट। हिंदी। फैन की आवाज आएगी ज्यादा। तो ये आकृति जो सूरज, जगत, इनके निर्मिति का जो मूल तत्व है इसको दर्शाती है। जो कि इनका मूल स्रोत क्या है, इस जगत का, सूरज की निर्मिति का मूल स्रोत है प्रकाश गोल। तो जगत की निर्मिति और सूरज की निर्मिति प्रकाश गोल से होती है। जो नीचे जगत को दिखाया है लेफ्ट साइड में, वो प्रकाश गोल की छाया है। लेकिन छाया होने के बावजूद वो बिल्कुल अंधकारमय नहीं है, अंधकारमय नहीं है, तो धुंधले से धुंधला प्रकाश है। आगे जाके बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि यदि धुंधले से धुंधला प्रकाश इतना हो, प्रकाश वर्ष इतना प्रकाशमय हो, तो स्वयं ईश्वर जिसकी ये सब निर्मिति है वो कितना प्रकाशमय होगा। हमने ये देखा है कि लीडर को जब ईश्वर साक्षात्कार हो गया, तो जबकि उसकी रूम में पूरा अंधकार था, फिर भी वो चिल्ला रहा था कि सारे लाइट बंद करो, कितना लाइट जलाया वगैरह। तो आगे बाबा कहते हैं, आगे ये जगत जो है वो खाली आकाश में, स्पेस में या पोकर में अपनी प्रतिमा डालता है। इस बीच में जो प्रकाश गोल है, जो ऊपर टॉप में सेंटर में दिया है, क्योंकि वो अपना प्रकाश अपनी ही छाया में डायरेक्ट डाल नहीं सकता है, मतलब जगत पे नहीं डाल सकता है। इसकी वजह तो इसके बदले वो क्या करता है, अपना प्रकाश, वो जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह पोकर है, जहाँ पर या पृथ्वी का प्रतिमा है, उसके ऊपर वो अपना प्रकाश डालता है। वहां पर वो सूरज उसका प्रकाश प्राप्त करता है, जो कि इस जगत का प्रतिमा को परावर्तित करता है। इस प्रकार से the light of the light globe illuminates the image or reflection of the word in that empty space, that is words. तो इस प्रकार से ये खाली जगह पर आकाश में, हॉलो में ये परावर्तित करता है सूरज इस प्रकाश को, और ये जगत का सूरज बन जाता है। ये सूरज एक आईने जैसा ये विश्व की, जगत की इमेज को, प्रतिमा को परावर्तित करता है, जो कि प्रकाश वर्ष गोल से जो प्रकाश उसे मिला है, जिससे प्रकाशित हो उठती है जगत की प्रतिमा, उसे वो परावर्तित करता है जगत पर ही। Since the shadow is bigger than its source, जबकि किसी भी चीज की छाया वो स्वयं चीज से बड़ी होती है, तो यहाँ आकृति 19 में प्रकाश गोल से भी जगत बड़ा दिखाया है, जबकि प्रकाश गोल जो है कई कई गुना सोलर सिस्टम में, सोलर लाइट में बड़ा होता है। आगे हम बाबा का लेक्चर इसमें सुनते हैं। अब आगे 177 पेज पर हमने एक 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे 8 तारीख को। आज हम तीसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं।
जो कि अब डायरेक्टली इस आकृति से संबंधित है। मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, वी सॉ से हम शुरू करें। Okay. Yeah. We saw earlier that whenever God is focal or Akash is to hollowness and empty space, God is everywhere being indivisible, yet focal or Akash accompanies him. So the initial situation is this: beneath the creator point, all is focal or hollowness, and the light globe casts a shadow, that is the world. Now what happens? Onto this focal or hollowness, the image or reflection of the world falls, and this world, it should be recollected as a shadow of the light globe, is the faintest of the faint light. थैंक यू सर। तो यहाँ बाबा कहते हैं, जहां भी हमने पहले ही देखा कि जहां भी ईश्वर है वहां पोकड़ भी है, खालीपन भी है, हॉलोनेस भी है, आकाश भी है, खाली जगह भी है, एम्प्टी स्पेस भी है। ये हमने पहले देखा। ये सब कुछ इस ईश्वर में समाहित है। केवल वो जब लहर उठती है तब इसका प्रगटीकरण हो जाता है। ईश्वर सर्वत्र है और वो अविभाज्य है। देखो कैसा एक एक स्टेज बाय स्टेप बाबा कैसा उसको को रिलेट कर रहे हैं, उसका संबंध दिखा रहे हैं। ईश्वर में पोकड़ है, हॉलोनेस है, स्पेस है। ईश्वर सर्वत्र है। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो उसके अंदर, उसके साथ में जो पोकड़ है, हॉलोनेस है, स्पेस है, वो भी सर्वत्र है। जो कि आकाश है, पोकड़ है, वो उसी के साथ सर्वत्र उसके साथ ही रहता है। ये एक मुद्दा यहाँ पर बाबा ने इस पैराग्राफ में क्लियर किया। आगे बाबा कहते हैं, तो आरंभ की स्थिति, जो सृष्टि के आरंभ की स्थिति कैसे थी? तो आरंभ की स्थिति बाबा कहते इस प्रकार कुछ थी। जो उत्पत्ति बिंदु है उसके नीचे सब कुछ पोकड़ है, हॉलो है, खोखला है, खाली है। जो प्रकाश गोल है वो अपनी छाया डालता है, प्रकाश गोल अपनी छाया छोड़ता है, वही जगत है। प्रकाश गोल की छाया जगत की निर्मित करती है। अब क्या होता है, इस पोकड़ में, खोखले में, खालीपन में इस जगत की भी प्रतिमा निर्माण होती है। वो जगत जो है, जो कि प्रकाश गोल की छाया है, वो भी अपनी प्रतिमा इस आकाश में, स्पेस में, हॉलोनेस में अपनी भी प्रतिमा डाल देती है। अब ये जगत क्या है, हमें याद करना चाहिए। बाबा बच्चों को बोलते हैं, ये जगत स्वयं प्रकाश गोल की छाया मात्र है, जो कि धुंधले से भी धुंधला प्रकाश है, धुंधले से भी फेंटेस्ट ऑफ द फेंट लाइट। अब हॉलोनेस के लिए यहाँ पर एक एन नोट दी है 5 नंबर की। एन नोट को पढ़ के उसके बाद में हम आगे जाएंगे। दिसंबर ठीक है। Let's remember that a world is a shadow of a light globe. याद करें कि प्रकाश गोल की छाया ये जगत है। That the one creator created its innumerable shadows. एक निर्माता ने अनगिनत ऐसी छायाएं निर्माण की है। That is, many things including the innumerable light globes. काफी सारी चीजें, जगत, प्लैनेट्स, ग्रह गोल, सूरज, चांद, तारे,
अनगिनत, यहाँ तक कि प्रकाश गोल को भी इस निर्माता ने, ईश्वर ने निर्माण किया है। That below the created point there is all hollowness. कि विश्व की निर्मिति का बिंदु जो है, इसके नीचे जो भी है वो सब खोखला है, खाली है, नथिंग है। मतलब ये ग्रह, गोल, तारे, पृथ्वी, जगत, संसार, ये सब कुछ खोखला है। इसकी सबकी निर्मिति ईश्वर ने की और केवल ईश्वर सत्य है। इस बात को यहाँ पर दोहराया। आगे चलते हैं। बट सिंस But since this image or reflection reflects the world, and since this shadow or world is the shadow of the light globe, the light of the light globe falls on the pokal or akash, which is to say, it falls on the image reflected there and not on the shadow itself. And this pokal or hollowness in turn throws light back on the world. In this way, the pokal or hollowness becomes the sun, and it throws light on the world. Again see figure 19, where the shadow has been identified as the world and the image within the pokal as the sun. Thus the image of the world becomes the sun of the world, and as such this sun, this pokal, throws its light back upon the world. The sun itself has nothing of the gross in it, but it is the light and the very faintest light of the light globe. थैंक यू सर। तो यहाँ पर बाबा इसी को आगे बढ़ा के एक्सप्लेन करते हैं, इसका स्पष्टीकरण देते हैं। Since the image or reflection reflects the world, and since this shadow is the shadow of the light globe, जगत क्या है? वो प्रकाश वर्ष की छाया है। और वो छाया क्या करती है? वापस अपनी प्रतिमा, अपना प्रतिबिंब, दिस इमेज मतलब प्रतिमा, ये जो प्रतिमा है और रिफ्लेक्शन है या प्रतिबिंब है, ये रिफ्लेक्ट्स द वर्ल्ड। ये जो प्रतिबिंब है वो जगत को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि ये छाया है जो कि प्रकाश वर्ष की छाया है। तो प्रकाश गोल की छाया है। तो प्रकाश गोल वो अपना लाइट ये पोकर या आकाश में फेंकता है। उसका प्रकाश, लाइट, प्रकाश गोल का प्रकाश पोकर या आकाश में गिरता है। इस जगत की प्रतिमा जो प्रतिबिंबित हुई है आकाश में या स्पेस में, उस पर ये प्रकाश गोल का प्रकाश गिरता है, जो कि सूरज है, जिसको हम सूरज कहते हैं। Which is to say, it falls on the image reflected there. अब वहां पर किसकी इमेज या प्रतिमा प्रतिबिंबित हुई है? जगत की प्रतिमा आकाश में जो प्रतिबिंबित हुई है, उसके ऊपर प्रकाश गोल का प्रकाश पड़ता है और वो बनता है सूरज। And not on the shadow itself. प्रकाश गोल की छाया स्वयं जगत पर डायरेक्ट आती नहीं, क्योंकि वो छाया है। छाया पर प्रकाश कैसा आ सकता है? And this focal or hollowness in turn throw light. अब ये जो पोकल या आकाश में जो प्रतिमा जगत की प्रतिबिंबित हुई, जिसके ऊपर प्रकाश गोल का प्रकाश गिरा, वो प्रकाश वापस जगत पर अपना प्रकाश डाल देता है, फेंकता है, थ्रो लाइट बैक ऑन द वर्ल्ड। जिस जगत की वो छाया है, जिस जगत का वो प्रतिबिंब है। यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा ध्यान रखना पड़ेगा। जगत
प्रकाश गोल की छाया है। सूरज जगत का प्रतिबिंब है, प्रतिमा है। सूरज जो है जगत की प्रतिमा है। अब ये जगत की प्रतिमा के ऊपर लाइट प्रकाश गोल अपना प्रकाश डालता है, जिसको ये जिसको हम सूरज कहते हैं। अब ये सूरज मतलब जगत की प्रतिमा है। ये जगत की प्रतिमा, ये प्रकाश गोल से आया हुआ प्रकाश वापस उसी का जो स्रोत है, प्रतिमा किसका स्रोत है? जगत का। तो ये जगत पर वो प्रकाश वापस डाल देता है। यही सब हमने इस आकृति के शुरू में देखा था, जो अभी बाबा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे लेक्चर में। इन दिस वे पोकळ और हॉलोनेस बिकम्स, इस प्रकार से ये जो पोकळ है, हॉलोनेस है, ये सूरज बन जाता है और वो अपना प्रकाश जगत पर डालता है। अब समझ में आ गया कि सूरज और कुछ भी नहीं, जगत की प्रतिमा है जो प्रतिबिंबित हुई है आकाश में, खोखले में, खालीपन में, और उसको प्रकाश गोल से प्रकाश मिलता है। वापस आकृति नंबर 19 में देखो, जो छाया है जो कि प्रकाश गोल की है, उसको जगत कहा है, और ये जगत की जो प्रतिमा पोकळ में है उसको हमने सूरज कहा है। इन शॉर्ट, प्रकाश गोल की छाया जगत, जगत की प्रतिमा जो खोखले में, आकाश में, स्पेस में आई, तो जगत की प्रतिमा सूरज बन गया। इस प्रकार से जगत की प्रतिमा वो जगत का सूरज बनती है। वो जगत का अपना सूरज रहता है। ऐसे कई सारे जगत हैं। वो जगत की प्रतिमा प्रतिमा सूरज, मतलब सूरज कहाँ से बनता है? वो जगत से बनता है। सूरज क्या होता है? वो जगत की वो प्रतिमा होता है। ऐसे वो जगत के अपने सूरज होते हैं। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि पहला जगत उसका एक सूरज, दूसरा जगत उसके 2 सूरज, तीसरा जगत उसके 4 सूरज, ये हम आगे देखेंगे, इसलिए इसको अभी थोड़ा फास्ट ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एंड नोट है, उसको पढ़े बिना हम आगे नहीं जा सकते, तो मैं उसको पढ़ती हूँ। तो इस प्रकार से the image of the word is thus the image of the word becomes the son of the word, son of the word। इस प्रकार से जगत की प्रतिमा जगत का सूरज बन जाती है। सिंपल। As such, this sun, this poker throws its light। इस प्रकार से वो सूरज जो अपना प्रकाश वापस वो जगत पर डाल देता है, और वो प्रकाश उसको, सूरज को कहाँ से मिलता है? तो भले साइंस कहता है कि सूरज स्वयं प्रकाशित है, पर सूरज को ये प्रकाश कहाँ से मिलता है? प्रकाश गोल से मिलता है। किसी भी साइंटिस्ट को मुझे नहीं लगता ये बात हजम होगी, पर आगे बाबा ने कहा है कि शास्त्रज्ञ ये सब खोज लेंगे आगे। और जैसे हम देख रहे हैं आगे आगे, अभी आजकल बहुत वीडियोस आ रहे हैं और कई सारी बातें इससे कोरिलेट हो रही हैं। The sun itself has nothing of the gross in it। स्वयं सूरज का अपना स्थूल ऐसा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो केवल प्रतिमा है ना, जगत की प्रतिमा है, तो उसका स्वयं का स्थूल अस्तित्व ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। और वो तो जो प्रकाश का गोल है उसका अगदी धुंधला से धुंधला लाइट है। यहाँ पर एक 7 नंबर की एक नोट को पढ़ के हम आगे जाते हैं। This thought with its point of emphasis has been brought in from Ramjo's explanations in pencil page 33, which reads, this image catches the light from the light globe। एक्चुअली डायरी में ये सेंटेंस है कि ये जो सूरज की प्रतिमा है वह प्रकाश गोल से प्रकाश खींचती है
और ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है। जो साइंटिस्ट कहते हैं कि वो स्वयं प्रकाशित है, उसका उत्तर यहाँ शायद है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये फुटनोट में ही मिल गया है। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। सर मुझसे सहमत हो गए शायद, आप इस पर कुछ बोलेंगे तो अच्छा है सर। पेज नंबर 580 में 7 नंबर का ये नोट आप पढ़िए। दिस इमेज कैचेस द लाइट फ्रॉम द लाइट ग्लोब। मतलब ये जगत की जो प्रतिमा है वो बन गया सूरज, वो स्वयं प्रकाश गोल से प्रकाश खींचता है और फिर उसे जगत के ऊपर डालता है या फेंकता है, एंड थ्रोज इट ऑन द वर्ल्ड। दैट मीन्स द इमेज ऑफ द वर्ल्ड इटसेल्फ बिकम्स द सन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका अर्थ ये है कि जगत की छाया स्वयं उसका सूरज बन जाता है। तो वो आगे चलते हैं। कंसिडर द लाइट। Consider the light of the sun and imagine if the faintest light of the light globe falling on the image within the focal is so tremendously powerful, then what must be the real and original light of the creator be? तो यहाँ बाबा कहते हैं कि आप सूरज का प्रकाश देखो, और ये सूरज का प्रकाश कैसा है? फेंटेस्ट ऑफ द फेंट, जो मूल स्रोत है उसका प्रकाश गोल। ये प्रकाश गोल के धुंधले से भी धुंधला, अत्यंत धुंधला जिसे कहते हैं, वो अत्यंत धुंधला प्रकाश यदि सूरज देखते, हम कितना प्रकाशमान है हम उसकी तरफ देख नहीं सकते, और फिर भी वो क्या है? मूल स्रोत से अत्यंत धुंधला है। यदि अत्यंत धुंधला इतना प्रकाशित हो सकता है, इतना पावरफुल ताकतवान हो सकता है, ट्रेमेंडसली, तो मूल जो ओरिजिनल लाइट है, जो निर्माता है, ईश्वर है, क्रिएटर है, वो कितना प्रकाशमान है, हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। जो निर्माता ने ये प्रकाश गोल निर्माण किया है, ये प्रकाश गोल की धुंधली से भी धुंधला है सूरज का प्रकाश, फेंटेस्ट ऑफ द फेंट। ये यदि इतना प्रकाशमान है तो वो स्वयं निर्माता कितना प्रकाशमान होगा, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यस। Yeah, now Baba has very beautiful explanation has been given in next paragraph. It's very easy to understand now. Now, one might well raise the question, why does not the world directly receive illumination from the light of the light globe itself? The reason can be explained thus. The world is the very shadow of the light globe, and hence the light of the light globe cannot be received by it directly, but only through the medium of sun, which is its own image reflected in the hollowness. Take the analogy of a lantern. When lighted, it never illuminates its own shadow falling directly beneath itself. So nice. But when a mirror is placed before the lantern, the light of the lantern, when it falls on the mirror, will be thrown on the shadow too. So nice explanation. Very easy. थैंक यू सो मच। यस सर, एज यू राइटली सेड, एकदम सादे तरीके से, सुंदर तरीके से बाबा ने बहुत बढ़िया दिखा यहाँ एक्सप्लेन किया है। और आगे ये सेम लैंटर्न जो है उसको हम मराठी में कंदील बोलते हैं। लैंटर्न को हिंदी में क्या कहते हैं? लैंटर्न। वो कंदील लालटेन 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 लालटेन। थैंक यू, थैंक यू। तो यही कि यहाँ बाबा कहते हैं कि आपके किसी के भी मन में ये सवाल आएगा कि ये जगत जो है वो स्वयं डायरेक्टली प्रकाश गोल से क्यों नहीं प्रकाश लेके प्रकाशित होता है। तो इसका एक कारण है जिसको हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जगत स्वयं क्या है? छाया है प्रकाश गोल की।
तो छाया को वो प्रसोया एंड हेंस द लाइट ऑफ द लाइट कैन नॉट बी। तो इस प्रकार से वो छाया है, तो वो डायरेक्टली वहां से छाया होने के कारण वो प्रकाश गोल से प्रकाश कैसा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं छाया है। इसके लिए उस जगत को सूरज के माध्यम से वो प्रकाश प्राप्त करना पड़ता है, और वही सूरज जो कि उस जगत की अपनी स्वयं की प्रतिमा जो है वो स्पेस में हॉलोनेस में है। इसको बाबा समझाते हैं। सपोज एक लालटेन है, और जो कि हमने उसका बत्ती जलाया है, अब क्या होगा कि उसकी छाया उसके नीचे ही रहती है। लालटेन ऐसा लटका दीजिए तो उसका प्रकाश चारों ओर जाएगा, पर ठीक उसके नीचे कभी उसका प्रकाश नहीं आता है। आपने सबने देखा होगा, हमने तो लालटेन में पढ़ाई की है। हमारे टाइम में शुरू में लाइट नहीं आए थे, हम स्कूल में जाने के बाद फिर लाइट आए हैं। तो ये जो लालटेन है उसके नीचे अंधकार होता है, उसके नीचे उसकी कभी छाया नहीं गिरती है। पेट्रोमैक्स की बत्ती ले लो, लालटेन ले लो, चाहे ये दूसरा छोटा एक स्टैंड करके आता था दिया, वो ले लो, उसकी प्रकाश हर तरफ रहेगा, पर उसके नीचे उसका प्रकाश कभी नहीं होता था। उसका प्रकाश उसके नीचे कब आएगा? जब आप कोई आईना, उसके प्रकाशित जो परावर्तित किरण हो रहे हैं, उसके सामने कोई आईना आप रखो और उस आईने को थोड़ा तिरछा करो, तो रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके वो किरण उस लालटेन के नीचे जाएंगे, फिर वहां प्रकाश दिखाई देगा। डायरेक्ट लालटेन की छाया नीचे है, उस पर उसका प्रकाश कभी पड़ता नहीं। तो उसके ऊपर सामने कोई अगर आईना रखे तो उसमें किरण परावर्तित होके फिर नीचे प्रकाश दिख सकता है। तो ठीक ऐसा होता है पृथ्वी जगत के बारे में, क्योंकि जगत ये प्रकाश गोल की छाया है। छाया होने के कारण वो डायरेक्ट प्रकाश गोल से प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए वो अपनी ही जो प्रतिमा है जो उसने अपने स्पेस में छोड़ी है, उस प्रतिमा मतलब सूरज के माध्यम से वो प्रकाश जगत प्राप्त करता है। ये सर। सो टू समराइज, आगे दिया है। सो टू समराइज, देर आर इन्यूमरेबल लाइट ग्लोब्स। बाबा कहते हैं, तो संक्षेप में कहना है तो अनंत ऐसे प्रकाश गोल है, अनंत। अब आप कल्पना कीजिए, अनंत प्रकाश गोल है, इसके परिणाम स्वरूप अनंत जगत है जो कि अनंत प्रकाश गोल की छायाएं है। प्रकाश गोल अनंत है, बहुत सारे हैं, सॉरी नॉट अनंत, अनगिनत। प्रकाश गोल अनगिनत है, इन्यूमरेबल है, तो उसकी छायाएं भी अनगिनत होगी, मतलब जगत भी अनगिनत है। और इसके कारण जो सूरज है वो भी अनगिनत है, क्योंकि मूल स्रोत उसका प्रकाश गोल है। प्रकाश गोल अनगिनत है, इसके कारण जगत अनगोल है। इसके कारण जगत की प्रतिमा जो जगत स्पेस में छोड़ता है, जो कि सूरज बनता है, वो प्रतिमा मतलब सूरज भी अनगिनत है। देर आर इन्यूमरेबल। कभी कभी ना इंग्लिश में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, तो एक बार इसको इंग्लिश में वापस पढ़ते हैं। देर आर इन्यूमरेबल लाइट ग्लोब्स, consequently there are innumerable words as shadows of the innumerable light globes, and there are innumerable suns. Yes sir. Now another. There was another end note 8 number in the second line of the paragraph. You want to go? And 9 number? No, 8. End note 8 number? 8 on the top. Yeah, I'll just read it. Okay. The clarification in this paragraph does not appear in the primary explanations. Source states it has been interpolated rather than Ramu's explanations in pencil, where it occurs at exactly this point in the discussion.
The lines from Ramju's explanations in pencil serve the current argument since they significantly help to explain a difficult point in what is otherwise an exceedingly difficult to obscure passage. That's not so important. What I'm doing is जस्ट मैं पढ़ के रखती हूँ, अगर लगा कि ये कुछ पढ़ने लायक है या महत्वपूर्ण है तो ही उसको ले लेते हैं. Okay. Now, ठीक है. another inference that can be gleaned from the analogy of the lantern is that the shadow of its own body that the lantern casts is far bigger than the actual size of the lantern itself. Indeed, shadows are regularly bigger than originals. In the same way, the shadow of the world is bigger than the world. Hence, the sun is bigger indeed, far bigger than the world, whose image it bears within its hollowness. A very nice explanation again. Yeah, it is so simple and it is so beautiful कि ये किसी को भी आराम से समझ में आ जाएगा. तो आज मैं एक काम करने वाली, किसको क्या क्या समझ में आ गया वो सब बोलने वाले हैं आज. Okay, तो यहाँ now another inference. अच्छा, बाबा कहते हैं ये जो लालटेन है इसके उदाहरण से हम और एक अनुमान निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं. वो ये कि कोई भी जो है कोई भी शैडो या छाया अपने स्वयं स्रोत से बहुत बड़ी होती है. उसके खुद की साइज, उसकी खुद के आकार से भी उसकी छाया बहुत बड़ी होती है. जैसे कि लालटेन है, उसको पकड़ो, वो लालटेन इतना सा लेकिन उसकी छाया लंबी दिखती है. तो वास्तव में जो उनका मूल स्रोत होता है, ओरिजिनल होता है, उससे छायाएं बहुत बड़ी होती है. इसी प्रकार से वो जगत की जो छाया है वो जगत से कई गुना बड़ी होती है. जैसे हम आकृति 19 में देख रहे हैं, प्रकाश गोल इतना सा है, छोटा दिखाया है, लेकिन उसकी छाया जो जगत है उसको बड़ा दिखाया. अब ये जो जगत है हाँ, जय बाबा. जय बाबा, आवाज आ रही? हाँ, आ गई आवाज. अचानक बाहर हो गई थी मीटिंग से, कोई बात नहीं. तो इस प्रकार से जगत की जो प्रतिमा है वो स्वयं जगत से बहुत बड़ी है. इसी कारण से सूरज जो है वास्तव में बहुत बहुत बड़ा है. स्वयं जो जगत है जिसकी प्रतिमा वो सूरज है, इस हॉलोनेस में, खोखलेपन में, स्पेस में, आकाश में. तो जो जिस जगत की वो प्रतिमा है उस जगत से वास्तव में सूरज कई गुना बड़ा है. आगे चलते. नाउ वी हैव सीन. Now we have seen that there are innumerable light globes, that the shadows of these light globes are worlds, and that every world casts an image into the hollowness that becomes a sun. Each light globe then, what comes out to the point, must be round, since the point itself is round. In one of our earlier talks, we observed that innumerable light globes emerge from this point. It follows then that these light globes must necessarily be round in shape, since the point from which they emanate has this shape. We have explained then why the light globes are round in shape. Now each of these light globes has its own shadow. That shadow means a world. Let us take a case of one light globe as represented in figure 19
on the facing page. We saw earlier that whenever God or wherever God is focal or Akash is too, hollowness or empty space. God is everywhere, being indivisible, yet focal or Akash accompanies him. So the initial situation is this: beneath the creator point all is focal or hollowness, and light globes casts a shadow that is the world. Now what happens? Onto this focal or hollowness the image or reflection of the world falls, and this world, it should be recollected as a shadow of the light globe, is the faintest of the faint light. But since this image or reflection reflects the world, and since this shadow or world is the shadow of the light globe, the light of the light globes falls on the focal or Akash, which is to say it falls on the image reflected there and not on the shadow itself. And this focal or hollowness in turn throws back on the world. In this way the focal or hollowness becomes the sun and it throws light on the world. Again see figure 19 where the shadow has been identified as a world and image within the focal as sun. अब मैं थोड़ा रिटर्न समझी सर आपको, मुझे लगता है 177 का रिपीट हो रहा है क्या? यू आर ऑन 170. हाँ, वी शुड रीड 179 है ना? 170 वी आर ऑन 178 से हमको 179 में जाना था, है ना? हाँ, यस यस. मैं इसको करती हूँ, फिर बाद में आपको दे देती हूँ, ठीक है? यस. एक मिनट. Now we have seen that there are innumerable light globes. हमने देखा कि अनगिनत प्रकाश गोल हैं. That the shadow of these light globes are worlds. इन प्रकाश गोल की छायाएं जगत, and that every world casts an image into the hollowness. और प्रत्येक ये जो जगत है वो आकाश में खोखलेपन में अपनी प्रतिमा छोड़ता है जो बनता है सूरज. Each light globe then has a sun. प्रत्येक जो प्रकाश गोल है उसका एक सूरज होता है. But as we noted earlier, जैसा कि हमने आज पहले देखा, there are 7 inhabited worlds. ये बहुत महत्वपूर्ण है. 7 पता नहीं कैसे जगत है जिसमें आबादी है. ये हमने पहले देखा था. इसके ऊपर काफी एडिटर ने बहस किया है, इसको हम बाजू रखते हैं. वहां पर उन्होंने लिखा था कि ये शायद गलती है. गलती कुछ भी नहीं, बाबा ने यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया है. तो जैसा हमने देखा कि 7 आबादी वाले जगत है, वो कौन से? आप लोगों को याद होगा, जो ऑक्टोपस की आकृति है उसको याद करो. इस आकृति में ऐसी सारी लहरें ABCD सब दिखाया था, और जो उत्पत्ति बिंदु के ठीक नीचे सीधी लाइन है, इसमें ये है 7वां जगत. अब इसको 7वां जगत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें और जगत का एक ग्रुप है, जथा है, जिसको बाबा ने क्या नाम दिया था? ABC, एक के नीचे एक. अब ए जो है ये पृथ्वी है जो कि क्रिएशन पॉइंट के बहुत नजदीक है. तो रेफरेंस के लिए मैंने ये आपको बताया कि ये सब कंप्राइजिंग ए जो है वो 7वां जगत है. तो 7वां जगत क्या है ये समझने के लिए ये बताया. बाकी जो जगत है मैं ऐसी सकती है वो, खैर, तो ऐसा ऑक्टोपस वाला आकृति में ऐसे ऐसे लाइनें थी. मैं 2 मिनट में आपको दिखाई देती हूँ वो आकृति, ताकि वो 7वां जगत का रेफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, इसके लिए, और कुछ भी नहीं. कहाँ गया ऑक्टोपस? हाँ, अच्छा, चलो वो तो नहीं मिला, ये वाला देख लीजिए. याद है ये आकृति ऐसी एक सिमिलर थी, और इसमें ऐसे कई सारे ABCDEFG किया था. ये जो है सीधी रेखा है ना, आपको दिख रहा है? हाँ, ये जो सीधी रेखा है ये है 7वां जगत, और इसमें वो पॉइंट है ABC. यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यदि पॉसिबल है तो केतकी या कोई
मैं प्रेजेंट ये दिखा सकते हैं, तो ये देखो ABC और ये सबको मिलके बाबा ने 7 लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं इसको, ये 7 लिखा है, ये 7वां जगत है। तो ये 7वां जगत क्या है ये दिखाने के लिए ये आकृति का हमने रेफरेंस लिया है। तो ये जो 7 है, इनमें से one of these 7, one is closest to the creator mind. ये 7 में से एक जो जगत है वो उत्पत्ति बिंदु या निर्मिति बिंदु या ओम बिंदु से सबसे करीब है, लग के है। Yet that one word has a peculiarity in as much as it is 3 in 1. अब ये जो एक जगत जो ओम बिंदु के बिल्कुल पास में है, इसका एक वैशिष्ट्य है। वो वैशिष्ट्य क्या है? जैसा कि ये तीनों में भी है, that is to say it combines with 2 other words to comprise a group. इस 7वें जगत का या जो क्रिएशन बिंदु के पास में है, इसका वैशिष्ट्य यह है कि बाकी तीनों के साथ मिलके ABC तीनों का मिलके उनका एक जत्था बन गया है, उनका एक ग्रुप बन गया है। In spite of the fact that the 3 words comprise 3 shadows linked together, फिर भी एक तथ्य रहता है क्या कि ये तीनों जगत मिलके इनकी तीनों छायाएं आपस में जुड़ी हुई है, लिंक्ड टुगेदर, मालूम है ना? Yet these 3 words represent a single light group. ABC 3 जगत है, तीनों का मिलके ग्रुप हो गया, तीनों की अपनी छाया है, अपनी अपनी छाया सेपरेट होने के बावजूद वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ तक समझने के बाद ये तीनों जगत मिलके फिर भी एक सिंगल प्रकाश गोल को ही प्रतिनिधित्व करती है। तीनों को जगत ABC मिलके, अब ये बहुत महत्वपूर्ण और जानने वाली बात है, इसका हम दूसरे शब्द में शायद ये भी कह सकते हैं कि एक ही प्रकाश गोल से ये तीनों जगत की निर्मिति हुई, ऐसा हम कह सकते। क्योंकि yet these 3 words represent a single light globe only. 3 जगत है, 3 का ग्रुप है, 3 की अपनी छायाएं हैं, इसके बावजूद ये तीनों मिलके एक ही प्रकाश गोल का प्रतिनिधित्व करती है। Now, since each word casts its own image in the form of a sun, चूंकि प्रत्येक जगत जो है अपनी प्रतिमा सूरज के रूप में फेंकती है या बनाती है या प्रतिबिंबित करती है, this combined group of 3 words has associated with it 7 suns as follows. जो अत्यंत दिलचस्प महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर पॉइंट ये आ गया कि ये तीनों जगत का जो मिलजुल के एक ग्रुप है, ये ग्रुप ये 7 सूरज से इसका संबंध अब कैसा है ये हम नीचे दिखाएंगे। यहाँ कहा है कि नाउ सिंस हर एक जगत अपनी प्रतिमा छोड़ता है स्पेस में, तीनों जगत की प्रतिमाएं हो गई, तीनों जगत की प्रतिमाएं भिन्न होके भी आपस में जुड़ी हुई है, तीनों जगत भिन्न होके भी एक ही प्रकाश गोल का प्रतिनिधित्व करती है। इतना देखने के पश्चात चूंकि ये ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो ये 7 सूरज से ये जगत किस प्रकार से संबंधित है ये हम आगे देखने जाने वाले हैं। अब इसके लिए आप अच्छे से ध्यान रखना। केतकी या श्वेतांबर, हाँ थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल यही आकृति मुझे चाहिए थी। ये ऑक्टोपस वाली आकृति कहते हैं इसको एडिटर, हम भी वही नाम। देखो यहाँ पर ये जो अगल बगल में सारे है ना, ये बाकी विश्व है,
लेकिन आबादी वाले केवल जो सीधी लाइन है उसमें है। और आबादी वाले में शुरू में एक रेखा करके बाबा ने वहां 7 नंबर दिया है, ये 7वां जगत है। ये बाकी जगत है उसमें आबादी नहीं है। ये 7वें जगत के बारे में अभी ये बाबा बता रहे हैं। अभी आपको 7वां जगत समझ में आ गया क्या है। अब 7 सूरज क्या होते हैं इसको हम देखेंगे। द फर्स्ट वर्ड into bracket nearest to the creator point, मतलब ये वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, ये आकृति में ये वर्ड दिखाया है। तो पहला जो जगत है जो कि उत्पत्ति बिंदु के बिल्कुल लग के है, पास में है, हैज वन, तो एक सूरज है। तो यहाँ बाबा ने बीजगणितीय समीकरण दिया है 1 = 0। आगे मतलब ये ए जगत का एक सूरज, इसके ठीक नीचे बी जगत है। द सेकेंड वर्ड नेक्स्ट बिलो द फर्स्ट हैज 2 सन्स। ये ए के बिल्कुल नीचे दूसरा जगत है बी। अब ये बी जगत के 2 सूरज हैं। अब ये कैसे है और क्यों है, ये आगे बाबा ने बहुत सुंदर रीति से उसका स्पष्टीकरण दिया है, वो भी हम देखेंगे। अब तीसरा जगत आया सी जगत। द थर्ड वर्ड नेक्स्ट बिलो द सेकंड हैज 4 सन्स। इसके 4 सूरज है। अब देख लीजिए, ये जो 7वां जगत है, ये 7वां जगत का अपना एक ग्रुप है। इनका हमारे जैसे ग्रुप होते हैं, ऐसे ये देखो जगत के भी ग्रुप्स है, प्लैनेट्स के भी ग्रुप्स है। तो इसमें ए बी सी करके इनका एक अपना ग्रुप बन गया है। हमने पहले देखा था, ये मतलब पृथ्वी को, पृथ्वी है हम जहाँ रहते हैं, बाबा ने कहा था, जो कि एकदम उत्पत्ति बिंदु को लग के है। तो यहाँ पर हार्ट एंड हेड का बैलेंस होता है, 50-50% होता है। और यहाँ पर ईश्वर साक्षात्कार मोक्ष मुक्ति मिलती है। तो ये जो ए है, इसको, इसका एक सूरज है। ये ए जगत के नीचे बी जगत है, उसके 2 सूरज हैं। और बी जगत के नीचे सी है, उसके 4 सूरज। आप सोचो, अनुमान लगाओ ऐसा क्यों और कैसा होगा। अब वो लैंटर्न और एने वाली बात याद करिए, प्रतिमाएं। तो इसकी, इनका, इसीलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पैराग्राफ जो यहाँ पर एक लाइन है कि these shadows linked together, ये जगत की जो छाया है in spite of the fact that the 3 words comprise 3 shadows linked together, ये तीनों जगत की छायाएं या प्रतिमाएं आपस में लिंक है, जुड़ी हुई। अब क्या होता होगा, पहला जगत का एक सूरज है, उसकी भी प्रतिमा बन के दूसरे जगत के 2 सूरज बन गए। अब दूसरा और तीसरा जगत बी और सी भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये 2 सूरज की भी प्रतिमा वापस उसमें बन के, ये प्रतिमा की प्रतिमा बन के तीसरे जगत के 4 सूरज बनते होंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से एक जगत के एक सूरज, दूसरा जगत बी उसके 2 सूरज, तीसरा जगत सी इसके 4 सूरज है। तो यहाँ पर बाबा ने 1 = 1 0, 2 = 2 0 मतलब 2 सूरज, 4 = 4 zeros मतलब 4 सूरज दिखाए हैं। और यहाँ बाबा ने ABC नाम दिए हैं जगत को, हम उसका उपयोग करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। सर, दिस एसोसिएशन ऑफ द 7th year. Yes, okay. This association of the 7th world with 7 suns is depicted in figure 20 on the next page. Again, these 7 suns are associated with the 3 worlds A, B and C of what has been characterized as the 7th world in the 7th range projecting from the creator point. Yet in reality the suns are only 3. The riddle of 3 suns appearing as 7 we will explain later. Endnote 10. All other worlds apart from the 7th world with its 3 sections have 1 sun each.
The scientists of the future will come to know and understand this. थैंक यू सर। तो यहाँ बाबा कहते हैं ये सातवें जगत जो है, सेवेंथ, सात नहीं, सेवेंथ मतलब सातवां जगत का 7 सूरज से जो भी संबंध है, ये आगे आकृति नंबर 20 की दिखाएंगे यहाँ पर, या श्वेता जो भी दिखा रहे, श्वेता आकृति नंबर 20 दिखाएंगे बेटा जरा प्लीज। ये आकृति 20 है। आता जी डायग्राम दाखवत। हाँ, फिगर नंबर 20 ये, हाँ, ये है फिगर नंबर 20। इसको थोड़ी देर दिखा दीजिए। तो यहाँ पर उसका फिगर का नाम ही है वर्ड्स एंड सन्स। तो 7 सूरज कैसे आए, कहाँ से आए, ये बाबा ने यहाँ आकृति के माध्यम से स्पष्ट किया। ये जगत है जो हमने ऑक्टोपस की आकृति के देखा, सीधी जो लाइन थी उत्पत्ति बिंदु से नीचे, उसमें जो पहला जगत है जो कि सृष्टि का जो कि हमारा है और जो उत्पत्ति बिंदु से बहुत पास है, उसका एक ही सूरज होता है। जैसे हम देखते हैं हमारा एक ही सूरज है। ये बी जगत है, ये 7वें जगत का दूसरा ग्रुप वाला दूसरा जगत है बी, इसके 2 सूरज है। और ये सी जगत है, इसके 4 सूरज है। अब ये 4 और 2 और 1 हो गए ना 7 सूरज। 4 + 2 + 1, ये 4 नहीं, ये नहीं, ये तो ऑक्टोपस वाली हो गई। ये 4 सूरज 2 3 4 पेज 180। हाँ, ओके। ये 2 सूरज बी जगत के और ए जगत का 1 सूरज, ऐसे मिलके 7 सूरज कैसे हो गए, यहाँ पर बाबा ने दिखाया है। ये जगत का 1 सूरज, बी जगत के 2 सूरज, सी जगत के 4 सूरज, 1 + 2 + 4 7 सूरज की यह आकृति आकृति नंबर 20 पे दिखाई है। फिगर नंबर 20 मैंने परसों डाला है, कल परसों आपको दिया। हाँ, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला आप जो दिखा रहे हैं इसके ऊपर का। अच्छा, आगे चलते हैं। हो एक तब तक हाँ, अब आई बराबर, थोड़ा ऊपर। एग्जैक्टली, इसको रहने दो थोड़ी देर, बहुत सुंदर है ये। हाँ, ये इसको दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है 7 सूरज का रहस्य। आगे बाबा कहते हैं, अब वापस ये 7 सूरज जो है ये 3 जगतों से संबंधित है। ये 3 जगत कौन से? ए बी सी। जैसे अभी आकृति दिखाई थी श्वेता ने कि ऑक्टोपस की आकृति में जो मध्य बिंदु है क्रिएटर पॉइंट के नीचे सीधी रेखा में जो 3 जगत है, तो ए बी एंड सी बाबा ने उनको नाम दिए हैं। तो ये तीनों जगतों से ये 7 सूरज का संबंध है। What has been characterized as 7th world, ये तीनों जगत को मिलके हमने 7वां जगत बाबा ने कहा है। इन द 7th रेंज, ये जो रेंज थी ऑक्टोपस की आकृति में, ऐसी ऑक्टोपस की आकृति है, उसमें ऐसा 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 6 था बाकी का, और ये 7वां था, 7वीं रेंज थी जिसमें ये 7वां जगत है। प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द क्रिएटर पॉइंट, ये सारे कहाँ से उत्पत्ति हुई, ऐसा एक ओम बिंदु और वहां से ऐसे 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 रेंज होकर के ये बीचों बीच जो था ओम बिंदु से वो 7वां जगत और 7वां रेंज था। वास्तव में आगे बाबा कहते हैं, वास्तव में सूरज केवल 3 है। Yet in reality the suns are only 3। भले 7 सूरज दिखते हैं पर वास्तव में सूरज 3 ही है, जगत 3 है, 3 के 3 सूरज है, बाकी जो है ऐसा क्या है, ये रिडल। तो the riddle of 3 suns appearing as 7 we will explain later। जबकि बाबा बोल रहे हैं कि हम बाद में उसको स्पष्ट करेंगे, तो हम भी अभी यहाँ उसको उजागर नहीं करेंगे कि 7 सूरज दिखते हैं लेकिन वास्तव में 3 है। वो 3 के साथ क्यों दिखते हैं ये बाबा बोलते हैं, हम उसका स्पष्टीकरण बाद में देखेंगे। यहाँ एंड नोट 10 भी दिया है,
but that is okay, not very interesting. All the other words, apart from this seventh word, with its three sections, have one. अब ये सातवां जगत जो है, सातवें जगत का अपना 3 जगतों का जथा है, ग्रुप है, 3 सेक्शंस है उसके। इसको छोड़ के बाकी जितने भी जगत है उनके हर एक के केवल एक एक सूरज है। ये सभी तथ्य the scientists of the future will come to know and understanding. भविष्य में जो शास्त्रज्ञ है ये सब इनको मालूम पड़ेगा, इसकी जानकारी हो जाएगी और उनको ये समझ में आ जाएगा, ऐसा बाबा ने कहा है। आगे चलते हैं। Now as we saw previously, sir. Now, as we saw previously, when the first world cools down and moves aside, the second takes its place. The third takes the place of the second, and so forth. When this first world has cooled down and moved aside, the light of the sun falls on it and it becomes a moon. This moon then throws its light on the new first world that has taken its place. ये बहुत सुंदर है। हमने ये देखा, बाबा ने ये कहा था कि कभी ना कभी, अभी हम जो चांद देख रहे हैं वो चंद्रमा किसी समय में हमारे जैसे आबादी वालिया पृथ्वी जैसा था। उसका नाम पृथ्वी नहीं होगा, कुछ और होगा। वो ठंडा होके स्पेस में बाजू हट गया, इसकी जगह हमारी पृथ्वी में ने ले ली। अब कुछ सालों पश्चात, इमीडिएटली नहीं, मे भी कुछ we don't know, billions of years or crores of years, धीरे धीरे ये जो पृथ्वी है ये भी ठंड हो जाएगी, इसकी आबादी नष्ट हो जाएगी, इसका चंद्रमा बनके ये स्पेस में हट जाएगी, बाजू हो जाएगी, वो स्पेस में आएगी चंद्रमा करके। ये हम एक ही बात कर रहे हैं, जो 3 का जथा है ABC, 7वें जगत का। जब ये पृथ्वी बाजू हट जाएगी, एक बाजू हट जाएगा, नीचे का B ऊपर आके A की जगह लेगा, C ऊपर आके B की जगह लेगा, ठीक उसी प्रकार C के नीचे जो है वो C की जगह लेगा। अब सूरज का क्या होगा, है ना? सवाल मन में उठता है, ये सूरज क्या है? इस जगत की प्रतिमा है। जब उसका मूल स्रोत ही हट गया तो प्रतिमा कहाँ रहेगी? प्रतिमा का क्या होगा? ये सवाल यहाँ पर बाबा ने उसका जवाब दिया है। जैसे कि हमने पहले देखा कि जगत ठंडा हो जाके बाजू में हट जाता है, दूसरा जगत उसकी जगह लेता है, तीसरा उसकी जगह लेता है, इस प्रकार चलता रहता है। जैसे हमारे मनुष्य की, जीवात्मा की उत्क्रांति होती रहती है। हम ये एक प्रकार से यूं समझ ले कि ये ग्रह गोलों की भी उत्क्रांति होती रहती है, उनके लिए भी एक चक्र जैसा है। अब जब ये पहला ये जगत ठंडा होके बाजू हट जाएगा स्पेस में, द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन, ये जगत ठंडा होके बाजू हट जाएगा, स्पेस में आ जाएगा। उसका जो सूरज था, अब वो सूरज का प्रकाश वो ठंडे हुए जगत के ऊपर जो कि बाजू में हट गया उसके ऊपर आएगा। हम जो देखते हैं चंद्र का अपना प्रकाश नहीं है, उसको प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूरज से मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा अभी हमने देखा, जगत की प्रतिमा सूरज है। अब भले जगत खत्म हो जाए, वो सूरज अब उसका प्रकाश वो ठंडे हुए जगत पर डालता है तो वो चंद्रमा बनता है। अब यह चंद्रमा क्या काम करता है? जो भी जगत ऊपर आएगा उसका चंद्रमा करके वो बन जाता है, रह जाता है वहां पर। जैसे कि अभी हमारा चंद्रमा है, वो किसी टाइम में जगत था, अब वो जगत ठंडा होके उसका जो सूरज है उसको लाइट दे रहा है और ये चंद्रमा बनके हमारे लिए चंद्रमा का काम कर रहा है। इस प्रकार से वो ठंडा हुआ जगत बाजू में हट जाएगा। बाजू में हटने के बाद उसका सूरज उसकी लाइट ठंडे हुए जगत के ऊपर डालेगा और
फिर वो चंद्रमा करके चमकेगा एंड इट बिकम्स अ मून। इस प्रकार से वो ठंडा हुआ नष्ट हुआ जगत चंद्रमा बन जाता है। This moon then throws its lights on the new first world। अब ये जो चंद्रमा नया बना वो अब जो नया जगत ऊपर एक ही जगह आया वो नए जगत को वो अपना चंद्रमा प्रकाश देता है एंड हैज टेकन इट्स प्लेस। जो दूसरा नया जगत एक ही जगह भी आ गया अब ये बन गया चंद्रमा। चंद्रमा कैसे बना? वो ठंडा हो गया स्पेस में आ गया उसका सूरज ने उसको लाइट दिया अब वो चंद्रमा बन गया। अब उसकी जगह जो बी आया वो बी को ये चंद्रमा लाइट देगा चंद्रमा बन गया। नाउ लेट अस लुक टू द मैटर ऑफ द साइज एंड नियरनेस टू देयर रिस्पेक्टिव वर्ल्ड्स। अब ये सारे जो है उनके आकार और उनकी अपने अपने जो जगत है उनसे कितनी नजदीकी होती है। ये विविध ऑफ द वेरियस सन, ये जो विविध जो सूरज है उनके आकार और उनके अपने अपने जगत के साथ कैसे नजदीकी होती है ये हम देखेंगे। सर अब आपको रिक्वेस्ट है पेज नंबर 181 में सीधा आके वो पैराग्राफ को खत्म करते तो बाबा का लेक्चर का लिंक टूटेगा नहीं। ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है तो उसको कंप्लीट करते हैं आज। Okay, the 181 starting from Sorry. top. Okay. The second world, as Yes, we sir. saw The earlier, second word. yeah, the second world, as we saw earlier, has two suns. As one is opposed to two, it follows that the two suns of the second world are far smaller than the one single sun of the first world. Moreover, these two suns are very close to each other. I can see this. In the same way, and by the same logic, the four suns of the third world are much smaller than the two suns of the second world, and much closer to each other, so much so as to appear as one. Why? What is more, these three worlds have 7 moons. Why so? All of this we will discuss later on. बाबा स्टेप बाय स्टेप सब समझा रहे हैं। बाबा कहते कि जैसे हमने पहले देखा दूसरा जगत जो है उसके दो सूरज है। क्यों? क्योंकि एक का ऑपोजिट दो है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक हो गया। दो जो सूरज है वो अकेला एक जो सन है ये पहले जगत का उससे आकार में काफी छोटे हैं। एक जो एक जगत है उसका एक ही सूरज है, एक ही है लेकिन वो आकार में काफी बड़ा है। ये दो है लेकिन आकार में छोटे हैं और ये एक दूसरे के काफी नजदीक भी है। और बाबा कहते कि मैं ये देख सकता हूँ। ऐसा कैसा? क्योंकि ही इज द क्रिएटर और हर समय वो पूरी सृष्टि पूरा अपनी निर्मित अपनी आंखों से देख सकते हैं। He can see his whole creation। तो बच्चों को बता रहे हैं जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बाबा कहते हैं कि आपकी सबकी आंखें प्रेम से लाल हो गई है या आपके मन में क्या विचार है या मेरा कौन सा शिष्य कितना गहरा उसका आध्यात्मिकता में कितनी गहराई है ये सब मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पर बाबा विश्व और जगत और सूरज के बारे में समझा रहे तो बाबा सब कह रहे हैं कि मैं ये सब देख सकता हूँ अपनी आंखों से। जैसे बाबा बच्चों को स्पष्ट कर रहे हैं तो हम तो कल्पना कर सकते हैं, वो तो निर्माता है ईश्वर है तो वो देख सकते हैं उसको। In the same way and by the same logic, the forces of the third world are। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं इसी तत्व से और इसी प्रकार से जो तीसरा जगत है उसके जो चार सूरज है वो दूसरे जगत के दो सूरज से और भी छोटे हैं और भी एक दूसरे के पास में है। इतने पास में है कि वो एक ही दिखता है। So much so as to appear as one। ये तीसरे जगत के चार सूरज and much close to each other, so much so as to appear as one। ये एक दूसरे के चार सूरज ये दो सूरज से और भी छोटे हैं और इतने पास में है
कि वो दिखने में ऐसा लगता कि एक ही है। ऐसा क्यों? What is more, these three worlds have 7 moons. इस और भी क्या है? ये जो तीनों जगत है इनके 7 चंद्रमा भी हैं। ऐसा क्यों? तो बाबा कहते हैं इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। 7 चंद्रमा, अब ये सूरज वास्तव में 3 है, 7 क्यों दिखते हैं इसकी चर्चा बाबा बाद में करने वाले। आप लोग याद रखो, ध्यान रखो कि क्या क्या चर्चा बाद में होने वाली है। अब ये तीनों जगत के 7 चंद्रमा भी है, तो इसका भी बाबा बोलते हैं हम जिक्र बाद में करेंगे। बस एक छोटा पैराग्राफ रह गया है तो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर आगे 7 सन्स, द व्हाट एंड द व्हाई, ये सब बड़ी बात अभी आगे के लेक्चर में बाबा करेंगे। फिलहाल हम आज का लेक्चर ये एक जो आखिरी 2 पैराग्राफ बचे हैं इसको पढ़ के खत्म करेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है ना? So this is that knowing intellectually versus experiencing. हाँ जी सर। Okay. Knowing intellectually versus experiencing. And now, before closing for the day, ask yourselves, with all this that has been explained to you, what should you actually do? What needs to be done? All this intellectual knowledge is nothing. It commands no consideration at all. By comparison with actual seeing or experiencing what? God? And how could that be possible? थैंक यू सर। तो बाबा कहते हैं अब दिन के आखिरी में आप अपने आप को पूछो, ठीक है ये सब बाबा ने बताया, ये प्रकाश गोल है, छाया है, उसका प्रतिमा है, ये परावर्तित करता है, ने जैसा काम करता है, ठीक है सब समझ ले, जो भी आप मैंने बाबा बोलते हैं आपको स्पष्ट किया। इससे आपको क्या करना है, इसका आप क्या करोगे, ये समझ के आप एग्जैक्टली क्या करोगे? इसकी कोई जरूरत है, इसका क्या आगे उपयोग क्या है? बाबा आगे स्वयं बोल रहे हैं ये सब बौद्धिक ज्ञान वास्तव में कुछ भी नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। किसकी तुलना में? वास्तव में देखने में, वास्तव में अनुभव करने की तुलना में इसका कोई अहमियत नहीं। ये थियोरेटिकल ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान की कोई अहमियत नहीं जब तक कि हम उसे अनुभव नहीं करते, उसे देख नहीं लेते। क्या देखना है, क्या अनुभव करना है? ईश्वर को अनुभव करना है। और ये कैसा संभव है? तो इसके पश्चात जैसा कि बाबा और दत्तू महेंद्र के बीच में सवाल जवाब होते थे और कई सारे सवाल बाबा उसको पूछते थे और वो उसका जवाब देता था, इसी प्रकार वो दौर चला सवाल जवाब का, जो बहुत इंटरेस्टिंग होता था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ उसका नहीं है रिकॉर्ड। खैर हम आगे के पेज में चलते हैं। It is possible to see God when you surrender to a Sadguru who can show you this sight. How and when would a Sadguru feel prompted to do this for you, to show you the sight of God? When he finds in you real unbounded love for God, then do you all try your best, try to create this love. जैसे कि हर लेक्चर का अंत में बाबा बच्चों को कहते थे कि अपने में ईश्वर के प्रति प्रेम की निर्मित करो, प्रेम को और बढ़ाओ। उसी प्रकार से इस लेक्चर का भी अंत बाबा ने इसी प्रकार से किया है कि ईश्वर को देखना संभव कब होगा? जब तुम अपने आप को सदगुरु के चरण में समर्पण करोगे, अपना संपूर्ण समर्पण सदगुरु को करेंगे, जो आपको ये दृष्टि दे सकता है ईश्वर को देखने। और ये सदगुरु ऐसा आपको दृष्टि देने के लिए कब और किस प्रकार से प्रेरित होगा? कैसा ईश्वर को देखना है? टू शो यू द, ईश्वर को देखने की दृष्टि आपको देने के लिए ये सदगुरु कब और किस प्रकार से प्रेरित होगा? What will be when will he be prompted to do this? तो इसका जवाब बाबा ने आगे दिया, when he finds in your
ये सद्गुरु आपको ये ईश्वर को देखने की दृष्टि तब देगा जब आप में वो ईश्वर के प्रति अनिर्बंध सच्चा पवित्र प्योर प्रेम देखेगा। ऐसा अनिर्बंध ईश्वर प्रेम जब वो आप में देखेगा, ईश्वर के प्रति अनिर्बंध सच्चा प्रेम जब वो सद्गुरु आप में देखेगा, तब वो सद्गुरु आपको ऐसी दृष्टि प्रदान करेगा जिससे आप ईश्वर को देख सकते हैं। तो इसलिए आप सब कोशिश करो, बेहतरीन उच्च प्रयास करो कि अपने आप में इस प्रकार का ईश्वर के प्रति प्रेम बना। यहाँ 15 दिसंबर का लेक्चर ये संपन्न हो गया है। आज आप सबका अरुण गोयल सर के आभार, श्वेता, केतकी, सबके और जो जुड़े उनके भी आभार एंड थैंक यू बाबा वेरी मच। काफी बुखार में सब में लग रहा था आवाज भी आएगी कि नहीं, ठंड और ठंड आके बुखार, इतनी हालत खराब थी मेरी कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि आज मैं कुछ बोल पाऊंगी। तो मैंने अरुण जी को बोला भी था, आप ज्वाइन नहीं हुई थी ना, तो मैंने बोल दिया कि हम शुरू कर देते हैं, पता नहीं वो ज्वाइन करती है कि नहीं करती है। 5 बज रहे बाबा, हम शुरू कर देते हैं। नहीं जय वही बाबा। really he is the doer Ketki and again he makes it clear, उसका एहसास दिलाते हैं, उसका अनुभव दिलाते हैं। मैंने गांगड़े सर से भी पूछा था और फिर बाद में भी उनको पूछा था, बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, बहुत ही हालत खराब है, तकलीफ में थी और लेकिन बाबा ने ही ये करवाया है ये आज प्रेयर कौन बोल रहा है? मैं तो आरती कहूंगी। जय बाबा। ग्रुप मत छोड़िए भाई लोग, अभी प्रेयर आरती करके जाना, जैसा बोलते हैं ना प्रसाद लेके जाना। प्रेयर एक आया है सामने प्रेयर के लिए, एक जन प्रेयर करे, एक जन आरती करे। केयर ऑफ दैट। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ क्या? आप देखना जरा प्रेयर आरती का प्लीज। हाँ, और मैंने कोणी नसेल तर मी म्हणून देते प्रेयर। हाँ, अगर सर बोल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो मैं बोल। बढ़िया, बोलिए बोलिए प्लीज सर। हाँ नीलम बोल देंगे ना। हाँ। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो
और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो, पर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूमस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए इसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही है हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परम आत्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र ना बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय।